डियर व्यूअर्स, सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि इतने टाइम बाद मैं आप सबके सामने आ रही हूँ। ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना बहुत टीडियस थी, पर अब सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और आई होप आप सब भी सेफ हैं, हेल्दी हैं और रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस ले रहे हैं। दोस्तों, इस कोरोना की सेकेंड वेव ने हमें बहुत परफेक्टली समझा दिया है कि ना एजुकेशन, ना टेक्नोलॉजी, ना पैसा, ना पावर, ना स्टेटस, ना यहाँ तक कि हमारी फैमिली भी हमारे क्रूशियल टाइम पर साथ खड़े नहीं हो सकती। और ये वही चीज़ें हैं जिनके पीछे हम अपनी पूरी लाइफ झोंक देते हैं। सिर्फ दो चीज़ें हमारे क्रूशियल टाइम पर हमारे साथ खड़ी होती हैं। पहला है ईश्वर का सपोर्ट और दूसरा है खुद का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अभी तक के मेरे वीडियोस पे मैंने बात की है सेल्फ अवेयरनेस की, खुद के एग्जिस्टेंस की रियलिटी को पहचानने की, खुद को पहचानने की, क्योंकि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का बेस होता है और यही हमें लाइफ की हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग और बैलेंस रखता है। एक बार जब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलप हो जाता है तो ईश्वर का सपोर्ट भी अपने आप आ जाता है। तो यदि आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आज ही देखिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे 5 पॉइंट्स जो आपको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो हाथ में जो टाइम है और मोबाइल में जो इंटरनेट पैक है उसका सही यूटिलाइजेशन कीजिए। आइए जानते हैं ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हेल्प करता है डेवलप करने में। नंबर 1, शिफ्ट फ्रॉम बॉडी कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस। यानी कि बारंबार अपने आप को ये याद दिलाना है कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, ना मैं इस शरीर से जुड़ा कोई नाम, कोई रिश्ता, कोई रोल, कोई जॉब, कोई स्टेटस हूँ। मैं एक सोल हूँ, एक एनर्जी हूँ जो न जीती है न जो ना मरती है। मैं एक सुप्रीम पावर एनर्जी यानी ईश्वर का अंश हूँ और ये अंश सभी में मौजूद है। और इस दुनिया में सर्वोपरि कुछ निभाना है मुझे तो वो है मानवता का धर्म। सेकेंड इज कीपिंग योर कर्म एंड इंटरनल डेटा ऑन द सेम ट्रैक। यानी कि कर्म और इंटरनल डेटा को एक लाइन पर रखना है। ऐसा नहीं कि हम कर्म अच्छे कर रहे हैं और अपने माइंड को कुछ भी उटपटांग फीड कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे कर्म इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। मैंने कर्म और इंटरनल डेटा पे बहुत डिटेल्ड वीडियोस किए हुए हैं, आप जाकर वो चेक कर सकते हैं। थर्ड इज कीपिंग योर सेल्फ न्यूट्रल इन जॉय एंड सॉरो। यानी कि सुख में अत्यंत सुखी नहीं बनना है और दुख में देवदास नहीं बनना है। दोनों वक्त बस एक ही बात याद रखनी है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज कीपिंग योर सेल्फ इंडिफरेंट टू अप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म। यानी कि कोई भी काम छोटा सा छोटा भी किसी की वाहवाही, किसी की अप्रिसिएशन पाने के लिए नहीं करना है। खुद के कर्म के लिए करना है, खुद की सेल्फ कंसाइंस के लिए करना है। और यदि अप्रिसिएशन नहीं मिलती है तो निराश नहीं होना है। उसी तरीके से कोई भी अपमान या निंदा से उत्तेजित नहीं होना है, क्योंकि ये हमें अपने आप को याद दिलाना है कि अपमान या निंदा किसी शरीर की हो सकती है, किसी रोल रिश्ते की हो सकती है, किसी जॉब प्रोफाइल की हो सकती है, पर मैं एक सोल हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ और इसका कोई अपमान नहीं कर सकता है। द लास्ट एंड द गोल्डन रूल इज बी द ऑडियंस। यानी कि अक्सर जैसे हम लाइफ को एक गेम या मूवी कह देते हैं, तो इस गेम या मूवी का हमें हीरो या खिलाड़ी नहीं बनना है, हमें इसका दर्शक बनना है। यानी जैसे कि हम किसी मूवी या मैच को देखते हुए कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके खुशी वाले पलों में एकदम खुश हो जाते हैं और दुखी में एकदम दुखी हो जाते हैं, पर आखिरकार हमें अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि यार मैच है, मूवी है, ख़त्म हो जाएगी। वैसे ही लाइफ है यार, ख़त्म हो जाएगी। यहाँ सब चीज़ टेम्प्ररी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार्डवर्क से पीछे हट जाएंगे, आप अपने सही कर्म के ट्रैक छोड़ देंगे। आप अपने कर्म कीजिए और लाइफ कार के बैक सीट पे आराम से जाके बैठ जाइए। इसका ड्राइवर खुद फिर ईश्वर बनेगा और फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे उड़ान भरती है। फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे ट्यून्ड विद आकार, कम शेप योर लाइफ।